अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आज एक नई वीडियो, एक नए और एक डिफरेंट टॉपिक के साथ लेके आया हूं, जिसका बेसिक पर्पस इस चीज़ पर डिस्कशन करना है कि एडवर्सिटीज़ को हम लाइफ में किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्सिटीज़ होती क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि एडवर्सिटीज़ की कौन सी मेजर टाइप्स हैं, फिर हम देखेंगे कि ये एडवर्सिटीज़ हमारी लाइफ में किस तरह से आती हैं, किस तरह मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये एडवर्सिटीज़ हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर एट द एंड हम देखेंगे कि इन एडवर्सिटीज़ को जो हमारी लाइफ में आ चुकी हैं, इनको ओवरकम किस तरह से करना है, इनका मुकाबला किस तरह से करना है। तो सबसे पहले पार्ट में वीडियो के हम देख लेते हैं कि एडवर्सिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं। इसकी अगर सिंपल सी डेफिनेशन हम देखें तो वो ये है कि एडवर्सिटी इज बेसिकली एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएटेड बाय अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस इन आवर लाइफ। यानी कि एडवर्सिटीज बेसिकली मुश्किलात होती हैं जिनमें इंसान अनकंफर्टेबल फील करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूं भी कह सकते हैं कि उसकी जो नॉर्मल रूटीन होती है, लाइफ की नॉर्मल जो डेली रूटीन होती है, डेली बेसिस पे जो काम काज कर रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीज़ें ये सिचुएशन बेसिकली एडवर्सिटीज़ या मुश्किलात कहलाती हैं। बेसिकली एडवर्सिटी की दो डिफरेंट मेजर टाइप्स हैं, जिसमें हम मोरल एडवर्सिटी और फाइनेंशियल एडवर्सिटी को लेके चल सकते हैं। अब मोरल एडवर्सिटी फ्रेंड्स क्या होती है? मोरल एडवर्सिटी का मतलब है कि अगर कोई इंसान जिसको फेलियर का सामना करना पड़ जाता है और वो अपने आप को डीमोटिवेट कर बैठता है, तो इस सिचुएशन में वो कोई भी काम अच्छे से करने के लिए मतलब एलिजिबल हो ही नहीं सकता, कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में उसे किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो उसे मोरली सपोर्ट करे, उसको मोरली इन्हांस करे, जो उसकी हिम्मत है उसको बरकरार रखे, यानी कि रिज्यूम करे उसको बेसिकली कि वो काम करे, एक आधे फेलियर से कुछ नहीं होता। तो इस सिचुएशन को बेसिकली मोरल एडवर्सिटी या इखलाकी मुश्किलात हम कह सकते हैं। अब सेकेंड टाइप का, जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि फाइनेंशियल एडवर्सिटी। अब फाइनेंशियल एडवर्सिटी क्या हो सकती है? फाइनेंशियल एडवर्सिटी का मतलब है कि एक इंसान जो कि मेंटली भी और फिजिकली भी इतना स्ट्रांग है, इतना एलिजिबल है कि वो कोई भी काम इजीली परफॉर्म कर सके, लेकिन यहां पर एक बैरियर आता है बहुत से लोगों की लाइफ में। वो बैरियर होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो काम को ठीक से नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं कर पाता। अब अगर एक इंसान मोरली भी डाउन है, डीमोटिवेटेड है, और उसको एक ऐसा अच्छा इंसान भी नहीं मिलता जो उसको मोटिवेट कर सके, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी पूरे नहीं हैं, और तीसरी बात यह कि वो हिम्मत भी हार जाता है, तो फिर ऐसा इंसान जो है वो मतलब डीमोटिवेट इतना हो जाता है कि किसी भी काम करने के काबिल नहीं रहता। हमें इस सिचुएशन को हैंडल इस तरह से कर सकते हैं, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये है कि हम हिम्मत कभी भी ना हारें। और वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि हम अल्लाह ताला पर अपना यकीन इतना स्ट्रांग कर लें और इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि एक ना एक दिन ज़रूर अल्लाह ताला हमारी जो मेहनत है उसको हमारे लिए यूज़फुल बनाएगा, हमारी मेहनत को रायगा नहीं करेगा। अगर हम अपना बिलीफ इतना स्ट्रांग कर लेते हैं तो बिलीव मी कि हम मोरल एडवर्सिटी हो या फाइनेंशियल एडवर्सिटी हो, इन पर ईजिली काबू पा सकते हैं। हाउ टू ओवरकम एडवर्सिटीज इन लाइफ। इसमें सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि हमें अपने फ्रेंड्स को चूज करने में बड़ा ही सिलेक्टिव होना पड़ता है, बड़ा ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों में उठे बैठे जिनकी जो नेचर है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव थिंकिंग उनमें डेवलप हुई भी हो, हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हों और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हों। यानी कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ती है, हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो वो हमें अच्छे से सपोर्ट कर सकें और इस सिचुएशन से आसानी से निकाल सकें। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस तरह की कंपनी में बैठेंगे, बिलीव मी, उस कंपनी का आपके मूड पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आपकी कंपनी अच्छी है तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके जो स्ट्रेस है वो कम होगा। अगर आपकी कंपनी बुरी है तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस में रहेंगे और आपका मूड जो है वो भी ख़राब रहेगा, क्योंकि आपकी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके मूड पर असरअंदाज होती है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट डाउन योर थॉट्स, मतलब आप अपने ख्यालात को लिख लिया करें। अब फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, मतलब ख्यालात को क्यों लिख लिया करें, ऐसा क्यों है। बेसिकली आप अपने ख्यालात को अगर लिख लेंगे तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब फायदे क्या हो सकते हैं, कुछ बेसिक फवायद मैं आपको इसके बता देता हूं जो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपको अपने बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। सेकेंडली ये है कि जब आप अपने थॉट्स को लिख लेते हैं, अपने ख्यालात को लिख लेते हैं, तो आपको क्लियर चांस मिलता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो क्या कि आप अपने ही बारे में फीडबैक दे सकें। और जब आप अपने बारे में फीडबैक भी दे देते हैं तो उस फीडबैक की बेसिस पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का बहुत बड़ा चांस मिलता है और आप इजीली इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो फीडबैक आपका खुद का होता है अपने बारे में। अगर कोई और बंदा फीडबैक दे तो बंदा जरा हेजिटेशन फील करता है, झिझक फील करता है कि ये गलत ना कह रहा हूं, लेकिन जब आपका फीडबैक अपने बारे में खुद होगा तो आप इजीली उसी फीडबैक की बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे। और एक और बड़ा फायदा अपने ख्यालात को लिखने का यह है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे होते हैं, आप उससे बखूबी वाकिफ हो जाते हैं और आप डेली उस लिखे हुए ख्यालात की बेसिस पे अपनी सिचुएशन को जज कर सकते हैं और अपने आप को याद दिला सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में हैं और आपको इस सिचुएशन से किस तरह से निकलना है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राइटिंग, किस चीज में, आपकी एडवर्सिटीज पर काबू पाने में, ताकि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो बहाल हो सके, रिज्यूम हो सके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स के बी इन नेचर, यानी कि नेचर से आप दोस्ती करें। नेचर से दोस्ती करने का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। आजकल हम लोग सभी तकरीबन इतना बिजी हैं अपनी लाइफ में कि हमारे पास एक मिनट नहीं है अपने आप को देने के लिए या नेचर में गुजारने के लिए, और हम ऑलमोस्ट टोटली डिस्कनेक्टेड हैं अपनी नेचुरल एक्टिविटीज से। चाहे वॉक करें, चाहे हम गार्डनिंग करें, चाहे हम किसी भी पार्क में पिकनिक के लिए चले जाएं, हमें चाहिए कि हम डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में से एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स का जो एक गैप है वो ज़रूर निकालें, ताकि हम उस टाइम में नेचर मतलब जाके नेचर में बैठ सकें, नेचुरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। बहुत सी रिसर्च से साबित हुआ है कि आउटडोर जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आपके वॉक करना आ सकता है, एक्सरसाइज आ सकता है, पिकनिक आ सकता है पार्क्स का, इसकी बेसिस पे यानी आउटडोर हेल्दी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कम होता है। और जितना इंसान का स्ट्रेस कम होगा उतना उसकी सेहत ज़्यादा अच्छी होगी। और ये मुहावरा तो फ्रेंड्स आपने सुना ही कि जान है तो जहान है, यानी कि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, आपके पास जान होगा, तो उसी की बेसिस पे आप अपनी लाइफ में डिफरेंट काम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को जो आपसे एसोसिएटेड हैं अच्छी बना सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो एडवर्सिटीज़ को ओवरकम करने का जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, यानी कि हमें अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब अपने आप पर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, बिलीव मी, दुनिया में उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है? मतलब ये है इसका कि हम अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए या अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं या टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं। तो इसे कहते हैं कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, यानी कि अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना। और इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट दुनिया में, जैसा कि मैंने बताया, एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस दुनिया में हर बंदा एडवर्सिटीज़ का यानी मुश्किलात का सामना जो है वो करता है, ज़रूर करता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है? डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है कि कौन बंदा मुश्किलात को, एडवर्सिटीज़ को किस तरह से हैंडल करता है। हमें से बहुत से लोग चैलेंजेस का सामना करते हुए अपने घुटने टेक देते हैं, हार मान बैठते हैं और चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते, तो वो इवेंचुअली फिर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग अपनी गलतियों से सीख के इंप्रूव कर लेते हैं, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं इसी एडवर्सिटीज़ को ओवरकम करने के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त एक कोट है एल.ए. सॉमर का, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वंस यू डिसाइड टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, देयर विल बी क्रिटिक्स एंड ऑब्स्टेकल्स अलोंग द वे, बट इफ यू डेयर टू बिलीव, देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन अचीव। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने सबसे पहले जिक्र किया है कि एडवर्सिटीज़ यानी मुश्किलात होती क्या हैं। फिर मैंने जो मेजर टाइप्स थी एडवर्सिटीज़ की, जिसमें मोरल एडवर्सिटी और फाइनेंशियल एडवर्सिटी, उनको एक्सप्लेन किया। फिर मैंने बताया कि ये एडवर्सिटीज़ हमारी लाइफ में आ कैसे सकती हैं। फिर ये एडवर्सिटीज़ हमारी लाइफ में अगर आ भी गई हैं तो वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि इन एडवर्सिटीज़ को
ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इनका सामना कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे एंड से आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, टाइमली पहुँच सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।